मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज हम देखेंगे कि हमें बेदार होना चाहिए। बेदारी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आदम गुनाह में गिर गया, हवा गुनाह में गिर गई, यानी इंसानियत गिर गई, पाकीज़ी को ठेस लग गई। हम देखते हैं कि आदम और हवा जो है बाग़े अदन में रहते हैं। उन्होंने कपड़े नहीं पहने, वो नंगे हैं, और खुदा जो है उन्हें ठंडे वक्त में बाग में मिलने आता था। वो पाकीज़ा थे, वो पाक थे। उन्होंने जब तक खुदा की मर्ज़ी को समझा, खुदा ने जब फल को मना किया उन्होंने नहीं खाया जब तक, तो वो उनकी आंखें बंद थी, वो पाक थे। तो जब वो गुनाह में गिर गए, जब खुदा ने उन्हें मना किया कि ये फल जो है तुमने नहीं खाना, तो फिर वो है जो गुनाह में गिर जाते हैं। फिर वो पाकीज़ी को ठेस लगती है। बेदारी आपको मुर्दा नहीं रहने देती। जागे, मुर्दा ना रहे। हमें बेदार होना चाहिए। जब हम खुदा में बेदार होंगे तो हम मुर्दा नहीं होंगे, हम जिंदा होंगे। गिरे हुए शख्स को खुदा बेदार शख्स के ज़रिए उठाएगा। अगर आप बेदार होंगे, हम बेदार होंगे, तो तभी हम गिरे हुए शख्स को उठा सकते हैं। खुदा जो है बेदार शख्स के ज़रिए गिरे हुए शख्स को उठाएगा। तो हमें बेदार होना है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। हमारे वसीला से दूसरा भी बेदार हो सके, दूसरा भी अपने गुनाहों से रिहाई पा सके, दूसरा भी खुदा के कलाम को जान सके। जब हम बेदार होंगे तभी यह सब कुछ हो सकता है। इंसान को आदम कहा, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। खुदा ने जो है मर्द और औरत दोनों को एक जैसा ही बनाया है, कम या ज़्यादा नहीं बनाया, दोनों को एक जितना ही बनाया है। इंसान अपनी फितरत से गिर गया, गुनाह में फितरत शामिल है। हमारी फितरत में जो है ना, गुनाह शुरू से ही शामिल है। हम देखते हैं कि आदम और हवा जो है वो इंसान है ना, तो जब खुदा ने उन्हें मना भी किया है, हर चीज़ उन्हें मिल रही थी वहाँ, उन्हें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, वो इंसान थे, उनकी फितरत में गुनाह था। इसी तरह हम इंसान हैं, हमारी फितरत में गुनाह है, तो गुनाह में फितरत शामिल है। हमारी फितरत में गुनाह शामिल है। इंसान में जिसके बायस इंसान गिरी हुई सोच रखता है। जब हमारी फितरत में गुनाह होगा तो हम गिरी हुई सोच रखेंगे। बेदारी आपकी गिरी हुई फितरत को उठा देती है। हम में बेदारी होगी तो हमारी जो फितरत गिरी हुई है, हमारी सोच जो गिरी हुई है, तो तभी हम बेदार होंगे, तो हमारी जो है फितरत को उठाएंगी। बेदारी आपकी गिरी हुई फितरत को उठा देती है। आपके अंदर जिंदा रह, आप अपने को जिंदा रखना है। हम जो है किस तरह जिंदा रह सकते हैं? हम बेदार होंगे तो तभी हम जिंदा रह सकते हैं। फितरत पर गलबा आना है। हमें फितरत पर गलबा हासिल करना है, इसके लिए बेदारी की ज़रूरत है। अगर हम अपनी फितरत पर गलबा लाएंगे, गलबा कर सकेंगे, तो तभी हम बेदार होंगे। जब तक आप बेदार नहीं, आपकी फितरत गिरी हुई है। जब तक हम बेदार नहीं हैं तो हमारी जो फितरत है वो गिरी ही रहेगी। जब खुदा का रूह आएगा तो आपकी फितरत बदल जाएगी।
तो खुदा का रूह हमसे किस तरह बातें कर सकता है, हमारे पास किस तरह आ सकता है। अगर हम में बेदारी होगी तभी। कुछ लोग हैं ये जी, हमें बेदारी की क्यों ज़रूरत है, हमें बेदार क्यों होना है। इसलिए हम किस तरह बेदार हो सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कन्वेंशनों पे जाते हैं, इबादत पे जाते हैं। जैसे लोग आज ये कन्वेंशन है बेदारी के लिए, ये 2 दिन की इबादत है बेदारी के लिए, तो कुछ दिनों तक तो बेदारी रहती है लेकिन बाद में ख़त्म हो जाती है। तो हम किस तरह बेदार रह सकते हैं खुदावन में। तो खुदावन में हम इसी तरह बेदार रह सकते हैं। हमें रोज़ाना इबादत करनी है, रोज़ाना हम खुदा के साथ वक्त गुजारें, तभी खुदा भी हमारे साथ वक्त गुजारेगा, तभी खुदा हमारी दुआ को सुनता है, हमारे साथ वक्त गुजारता है। हमारे साथ अगर हमने अपने दिल का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है, तो जिस तरह अगर बाहर से कोई खटखटा रहा है, हम खोलेंगे तो वो अंदर आएगा। इसी तरह खुदावन जो है हमारी राह देखता है। हमें बेदार होना है ताकि हम खुदावन के साथ मुलाकात कर सकें। अगर हम बेदार होंगे तो खुदावन जो है हमारी सोच को बदलेगा, हमारे ख्यालों को बदलेगा, तो तभी हमारे ज़रिए जो है और हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर हम खुद बेदार ना होंगे, हमें बेदार होना है खुदावन में ताकि हम गिरे हुओं की मदद कर सकें। अगर हम खुद बेदार ना होंगे तो हम दूसरों की किस तरह मदद कर सकते हैं। तो हमें जो है बेदार होना है, खुदा के साथ हमें वक्त गुजारना है ताकि हमारी सोच बदले, हमारे ख्याल बदले, हमारी आदतें बदलें, ताकि जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो हम ये फिर जब हम इबादत करते हैं, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि किसी को दुआ के लिए कहा जाए तो उसे दुआ नहीं आती, क्योंकि वो दुआ में ठहरते ही नहीं है, वो खुदा के साथ वक्त गुजारते ही नहीं। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमें और अल्फाज देता है, अपने में और बढ़ाता है, हम फिर और ज़्यादा दुआ करते हैं। तो अगर हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो तभी हम दुआ कर सकते हैं दूसरों के लिए भी। अगर हमारी ज़िंदगी में बेदारी होगी तो तभी हम दूसरों को बेदार कर सकते हैं, तभी हम दूसरों पर हमारी ज़िंदगी का कोई असर होगा। जब अगर कोई आप देखें रूहानी है तो उसके कामों से, उसकी बोल से, बोलचाल से, गुफ्तगू से पता चलता है, उसके लिबास से पता चलता है, उसके पहनावे से पता चलता है ये रूहानी है। और अगर हम रूहानी ना होंगे तो हम फिर किस तरह पहचाने जाते हैं। बाज़ औक़ात हम देखते हैं लोग इतनी इतनी गालियाँ देते हैं, बातों बातों में ख़ता कर जाते हैं। तो हमें बेदार होना है ताकि गिरे हुओं की हम मदद कर सकें। हमारे वसीला से खुदा न जाने कितने काम ले सकता है। खुदा ने हमें इसीलिए इस दुनिया में भेजा है, अपने मकसद के लिए। तो हमें बेदार होना है, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावन के साथ गुजारनी है, तभी हम खुदावन को पसंद आ सकते हैं। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।